नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए फरवरी की पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते 50% ऐलान को लेकर, 18 महीने एरियर को लेकर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर बैंकों को सरकार ने दिए पेंशन को लेकर बड़े दिशा निर्देश। उसको साथ ही साथ इक्वल एमएसपी को लेकर, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को लेकर आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी पेंशन भोगी कर्मचारियों के लिए वीडियो तक अंत तक रहना काफी जरूरी है। आपको सारी प्रोवाइड की जाएगी आपकी सैलरी और पेंशन की रिकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया था और पहली बार आया तो नीचे ब्लैक कलर का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं आज की खबरों का विस्तार से। दोस्तों चलो खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर्कुलर देख पा रहे हैं होंगे, 2024 में कल इसे जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया, कहा है कि बैंकों को इसका पालन करना ही होगा। भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक हर महीने पेंशन की स्लिप में जारी करेंगे। इससे पेंशन भोगी व्यक्ति को यह जानकारी स्पष्ट रूप से मिल पाएगी उनके खाते में किस प्रकार की कटौती हो के बाद कितनी धनराशि जमा हो गई है। इस जानकारी के कारण महंगाई राहत भुगतान को बकाया राशि आदि कार्यों में मदद मिलेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी मदद मिलेगी। पेंशन स्लिप गाइडलाइन का पालन हो, रिटायरमेंट कर्मचारियों को पेंशन स्लिप में क्या क्या जानकारी दी जाएगी इस सर्कुलर में स्पष्ट है। पेंशन स्लिप डिजिटल होगी या पेंशन के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ईमेल एड्रेस पर भेजी गई। यदि बैंक और पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच सहमति है तो कटौती हुई तो उसकी जानकारी की, यदि कोई प्रकार की कटौती तो उसकी जानकारी। इस प्रकार मासिक पेंशन का पूरा विवरण दिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की ओर चलते बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक कनेक्शन किया गया है जिसका हमने उत्तर देने का भरपूर प्रयास किया गया। इस वीडियो के अंत तक कनेक्शन किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर ऊपर देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसकी सन 1999 में मृत्यु हो गई थी, 2018 तक उसकी पत्नी को पेंशन मिलती रहती, लेकिन नवंबर 2018 के बाद उनके पेंशन बंद कर जाता है। उन्हें इसका संपर्क करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि उनके पति की मृत्यु 1999 में हुई थी, उसकी मृत्यु के पश्चात 2018 तक उनकी पत्नी को पेंशन मिलती रहती है, लेकिन 2008 के बाद पेंशन मिलना बंद हो गई। अब आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि कार्यालय में पेंशन 2018 तक मिल रही है। उसी कार्यालय में उस तरह के सैनिकों और विधवाओं को सीडीएस पेंशन कार्य इलाहाबाद में पेंशन होनी चाहिए। नवंबर 2018 से पेंशन नहीं दी गई। यह संभव हो सकता है कि उसकी पत्नी का जीवन प्रमाण पत्र कार्यालय या बैंक को नहीं मिला है। इस पेंशन रखने के लिए कार्यालय द्वारा हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसे आपने नहीं भरा होगा, इसलिए आपकी पेंशन रोक दी गई है। आपके कार्यालय से संपर्क है, आपका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करें ताकि आपकी पेंशन को दोबारा शुरू किया जा सके। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो अपडेट की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ब्रजेश कुमार ने अपने क्वेश्चन किया है कि सेना में रिटायरमेंट जवान अगर भारतीय रेलवे में काम करने वाले सीमित हो तो आपको 2 पेंशन मिलेगी। जो है दोस्तों, उसे पेंशन 2 डीए पेंशन का दिया जाएगा। आपको किस पर चाहिए, आपके ऊपर निर्भर होगा। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो खबर की ओर चले। जो अगला कनेक्शन हमने पूछा गया है, अनूप कुमार द्वारा इसके साल में नौकरी की जाती है। आर्मी वालों को आपकी बताते चलते कि 19 साल की सेवा में अनिवार्य में सेना के अधिकारी, कर्नल 24 साल में, ब्रिगेडियर साल 2056 में, मेजर जनरल 58 का, लेफ्टिनेंट जनरल 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होता है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते। अगला बड़ा कनेक्शन निकल कर सामने आ गया कि झांसी और निवृत्त के दिन के अंदर पेंशन प्रारंभ हो जानी चाहिए। नियम के अनुसार जो कर्मचारी वेतन आहरण के 30 दिन के भीतर ही पेंशन प्रारंभ होनी है, जाने चाहिए। विभाग के कुछ लेन देन लंबित हो, इसको चालू कर दिया जाए। पहले ही महीने के रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। नियम के हिसाब से कई बार लिखने में आता है कि कई गलती रह जाती है या फिर उसे लंबा खींच दिया जाता है। पेंशन 2 या 3 बार रह जाती है। शुरू होने से पहले आपकी स्क्रीन पर देख पाएंगे जय सिंह जटाव ने एक कनेक्शन किया है। क्या अब मंत्री की सेना में अधिकांश सेना देशभक्ति इस कारण निवृत्ति के बाद पेंशन दी जाती है? अगर सरकार पेंशन हटाती तो उनकी इतनी ही संख्या आवेदन होती है। चलिए दोस्तों, हम आंसर देते हैं कि प्रयास देते हैं भक्ति का वेलन एक ही दिल में प्रवेश होता है। कभी भी किया जा सकता है, लेकिन भावना को कभी पेट की आग नहीं बुझा सकती। इसके अलग ही से प्रकाश पड़ते हैं। प्रयास होते हैं, इन प्रयासों का गौर किया जाएगा। लोगों की यह चाहती है कि उसकी आशा से अधिक आय को जीवन कार्य आय सुरक्षित रहे। इसके अंतर्गत सैनिक बनाना ही आय का प्रमास प्रवर्तन होता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और आगामी अपडेट के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद।